चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है, ठीक है। तो सभी को बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखिए क्या है। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और इस फिगर को देख के बताना है कि पहिए को घुमाने पर क्या क्या मिलेगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या मिलेगा। तो बाबू सबसे पहले देखिए, ये अगर हम पहिया घुमाते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। ए है तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, हमको क्या क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए दो सिक्कों को, मान लीजिए दो को सिक्का है आपके पास, दो सिक्का है और दोनों सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या मिल सकता है। तो एक सिक्का में दो चीज होता है, या तो हेड या तो टेल। इसमें भी हेड और टेल होगा। तो मान लीजिए अगर दोनों को हम एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, उसके बाद टेल टेल आ जाएगा, यही ना आएगा। दो सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे तो या तो दोनों में हेड रहेगा दोनों सिक्का में, या तो दोनों में टेल रहेगा, या तो हेड और टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, यही ना आएगा। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। जब एक पासे को मतलब समझते हैं ना, लीडो गोटी वाला जो छक्का होता है ना, पासे को जब फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब हम पासा को फेंकेंगे तो उसमें कौन कौन परिणाम आता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना आता है। बोलिए जब हम लीडो गोटी वाली छक्का को फेंकते हैं तो उसमें कौन कौन संख्या आता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना आता है। तो ये बताइए एक आभास संख्या, आभास संख्या का परिणाम क्या होगा। तो बाबू आभास संख्या कौन कौन होता है, जो एक से कटे और खुद से कटे। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती है। तो इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो सिर्फ हमारा होगा 2 3 और 5। बोलिए कोई दिक्कत, 3 को परिणाम हो जाएगा। एक आभास संख्या नहीं हो, आभास संख्या कौन को नहीं है, 4 और 6, यानी कि 1 4 और 6, एक भी आपका आभास संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कौन संख्या है, 6। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी एक संख्या हो गया, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 से बड़ी कौन को नहीं है, 1 2 3 और 4, कौन को नहीं है, 1 2 3 और 4। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये बताइए आपका कोई दिक्कत इसमें है, कोई दिक्कत। अगर पूछा जाए कि कै गो आभास संख्या है तो इसका आंसर 3 गो हो जाएगा। आभास संख्या कै गो नहीं है तो 3 गो। 5 से बड़ी कै गो संख्या है तो 1 गो। 5 से बड़ी संख्या कै गो नहीं है तो 4 गो। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक है किसी कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा काम था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं क्लीन नहीं किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं। याद कीजिए प्रश्न 1 के ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखिए बाबू। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता इक्वल टू, लिख लेंगे। आपका हो जाएगा यहाँ पर घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटना, क्या लिखेंगे बुआ, कुल घटना। अब देखिए डी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए डी कितना है, डी कै बार आया है, डी 1 बार आया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब कुल घटना कै गो है, 1 2 3 4 5, कै गो है, 5। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की पत्ती, ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसकी भी प्रायिकता निकालनी है, इसलिए हम इसकी प्रायिकता लिख देते हैं
प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगी घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटना। तो बाबू सबसे पहले घटना, घटनाओं की संख्या क्या है? तो बाबू एक इक्का प्राप्त करना है। 52 ताश के पट्टों में इक्का कै गो होता है? तो 4 गो होता है। इक्कों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब कुल घटना कितना है? 52, 52 गो ताश का पत्ती है ना, यहाँ पर लिख लीजिए 52, घटा दीजिएगा तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब आइए, एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता, इसकी भी प्रायिकता निकालनी है, इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगा घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटना। तो बाबू देखिए लाल सेव कै गो है? लाल सेव यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, जो आर लिखा हुआ है लाल है, 1 2 3 4, कै गो है लाल? 4 गो। अब कुल घटना कितना है? कुल घटना आपका है बुआ 3 3 6 1 7, 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/7। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 4, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखा गया है। 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने प्रायिकता की फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, वैसे ही इसमें भी हम प्रायिकता लिखेंगे। प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू हम क्या बताए हैं? घटनाओं की संख्या या कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, और यहां पर हो जाएगा कुल घटना। तो देखिए बाबू क्वेश्चन है 1 नंबर, संख्या 6 प्राप्त करना है। इसमें संख्या 6 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो हम ऊपर 1 लिखेंगे। और कुल घटना कितना है? 10 है, तो नीचे 10 लिख देंगे, आंसर हो गया। बोले किसी कोई दिक्कत? 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो आइए प्रायिकता इक्वल टू हम लिख देते हैं, प्रायिकता इक्वल टू कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है, 6 से छोटी, तो 6 से छोटी देखिए कै गो है? 1 2 3 4 5, कै गो है 6 से छोटी? 5 गो, तो यहाँ 5 लिख देंगे। कुल घटना कै गो है? 10 गो, तो यहाँ 10 लिख देंगे, कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 में 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना है। प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देते हैं हम पहले, प्रायिकता, यही फॉर्मूला लिख देंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना। तो कुल संभव परिणाम 6 से बड़ी, 6 से बड़ी देखिए कै गो है? 1 2 3 4, कै गो है? 4 गो। कुल घटना कितना है? 10, कटा देंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, 2/5। अब आइए एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है। प्रायिकता लिखना है, पहले प्रायिकता लिख लेते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू कर लेते हैं कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना। यहाँ पर अजीब हुआ कुल संभव परिणाम, एक अंक की एक संख्या, इसमें देखिए तो एक अंक की कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो एक अंक की है, ये 2 अंक की हो जा रही है। तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा? 9 गो, और कुल घटना 10 गो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 3 गो हरा त्रिज्यखंड, एगो नीला त्रिज्यखंड, एगो लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया है, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे
कुल परिणाम क्या है, कुल संभावित परिणाम। अगर इसको अच्छे से बनाना हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। कुल संभावित परिणाम, कुल परिणाम कीजिए, संभावित नहीं, संभावित मतलब कुल परिणाम। 3 गो हरा है, एगो नीला है, एगो लाल है, कै गो गया पूरा 5 गो। क्वेश्चन एक बोला है हरा प्राप्त करने की त्रिज्या, यहाँ पर लिख सकते हैं हरा त्रिज्य खंड की संख्या। कै गो है हरा, हरा 3 गो है, इसलिए प्रायिकता हमको क्या निकालना है, प्रायिकता। यहाँ पर लिखेंगे कुल संभव घटना, कुल संभव घटना बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। यहाँ पर ये कुल संभव घटना कितना है, 3 है, और कुल परिणाम कितना है, 5। यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। बोले कोई दिक्कत। अब बोल रहा है त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, जो नीला नहीं है। अब नीला ना होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता। तो बाबू प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, यही है कुल संभव घटना, कुल संभव घटना बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। यहाँ पर ये कुल परिणाम कितना है, 5, और नीला कै गो नहीं है, नीला एगो है, नीला एगो है, तो कै गो नीला नहीं है, 3 गो और एगो 4 गो, 4 गो नीला नहीं है, एगो नीला है 5 गो में, तो 4 घटा लीजिए, और कुल परिणाम 5 है, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रश्न 2 में जो संख्या दिया, क्वेश्चन दिया गया था, हमने यहाँ पर लिख दिया एक आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या। तो बाबू प्रश्न 2 में दिया गया था कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हमको प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो प्रायिकता कैसे निकलेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, कुल संभव परिणाम या घटना लिख सकते हैं, कुल परिणाम या घटना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक पासे में कौन कौन संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है। आभाज्य संख्या कै गो है इसमें, तो 2 है, 3 है और 5 है, कै गो आया टोटल, टोटल कै गो आया 3 गो। यहाँ पर कुल संभव परिणाम हो जाएगा 3 और कुल घटना हो जाएगा 6। इसको कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। एक आभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता गलत लिखा रहा है ना, प्रायिकता, प्रायिकता को ऐसे लिखिए, प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें भी वही लिख देंगे हम, कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना, कुल घटना। तो देखिए आभाज्य संख्या नहीं होगा, कौन कौन, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, कौन कौन नहीं होगा, 1 4 6, तो कै गो है 3 गो, और कुल घटना 6 गो, 1/2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए 5 से बड़ी एक संख्या था, 5 से बड़ी कै गो संख्या हो जाएगा, एक 6 है, तो कै गो है टोटल, एगो है, कै गो है, एगो। तो प्रायिकता लिख लीजिए इसका भी, प्रायिकता कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना। तो कुल संभव परिणाम कै गो है, 1, 6 एक बना रहा है, 5 से बड़ा, उसके बाद कुल घटना 6, आंसर हो गया। अब यहाँ पर है 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, टोटल कै गो संख्या हो गया, 4 गो। तो इसकी भी प्रायिकता निकाल लीजिए, प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू कुल संभव परिणाम बट्टा में कुल घटना। कुल संभव परिणाम कै गो है, 4 गो, कुल घटना 6 गो, 2 दूनी 3 दूनी 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत
है किसी को कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद।